एक समय की बात है, सत्यव्रत नाम के एक बहुत ही दयालु और धर्मात्मा राजा थे। वो हर सुबह नदी किनारे जाकर सूर्य देव की प्रार्थना करते थे। एक दिन जब उन्होंने प्रार्थना के लिए अपनी अंजुली में जल भरा तो एक छोटी सी मछली उनकी हथेली में आ गई। हे राजन, मुझे बचाओ, मछली ने कहा। बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा को उस नन्ही मछली पर दया आ गई। वो उसे अपने महल ले आए और अपने एक छोटे से जलपात्र कमंडल में रख दिया। लेकिन ये कोई साधारण मछली नहीं थी। अगली सुबह तक वो इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। राजन, मुझे किसी बड़े बर्तन में रखो, मछली ने विनती की। राजा ने मछली को एक बड़े मटके में, फिर एक कुएं में और फिर एक तालाब में रखा, लेकिन हर बार मछली रात भर में ही बढ़कर उस जगह को छोटा कर देती। अंत में मछली ने कहा, हे दयालु राजा, अब मुझे इस सागर में छोड़ दो, क्योंकि केवल यही मेरे आकार के लिए उपयुक्त है। राजा उसे सागर तट पर ले गए। राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? मछली का शरीर दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। मैं विष्णु हूं, मछली ने कहा। मैं तुम्हें एक आने वाले संकट से बचाने आया हूं। आज से 7वें दिन एक भयानक प्रलय आएगी और पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। भगवान मत्स्य ने राजा को एक बहुत बड़ी नाव बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम सप्तर्षियों, सभी प्रकार के पौधों के बीज और हर जीव जंतु का एक जोड़ा लेकर उस नाव पर सवार हो जाना। जब प्रलय आई तो राजा ने वैसा ही किया। भगवान मत्स्य एक विशाल सुनहरे सींग वाली मछली के रूप में प्रकट हुए। राजा ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर नाव को उनके सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य उस नाव को तूफानी सागर में सुरक्षित खींचते रहे जब तक कि जल प्रलय समाप्त नहीं हो गया। अंत में नाव एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर जाकर रुकी। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और नाव पर मौजूद सभी जीवों और बीजों के साथ पृथ्वी पर फिर से जीवन की शुरुआत की। इस तरह वो मानव जाति के पिता मनु कहलाए।